की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। शीशी रूही को बताती है कि जिया की शायद मेमोरी वापस आ चुकी है, जो हमने उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की थी और अब वो हमें छोड़ेगी नहीं। तो रूही कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो हमसे इससे बदला लेगी और वो मुझे बर्बाद कर देगी। वही नेक्स्ट सीन में क्यान जियाओ पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ये सारा किया धरा तेरा ही है ना। फिर वो उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो क्यान पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम आखिरकार एक लड़की के लिए अपने भाई को कैसे मार सकते हो, उसे छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर वो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। तो किन गुस्से से कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीबी पर हाथ डालने की। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या। कि तभी जिया भी कहती है कि आप कैसे ग्रैंडफादर हैं, दोनों ही आपके पोते हैं, उसके बाद भी आप किनको पसंद नहीं करते हैं, आखिर क्यों ऐसा करते हैं। और वहीं किन क्याऊ को छोड़ देता है और फिर ग्रैंडफादर को कहता है कि ये मेरी होने वाली बीबी है, चाहे आप माने या ना माने। और वहीं ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो जाती है। तो तभी क्याऊ डॉक्टर से पूछता है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें स्पेशल मेडिसिन की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में हो जाएगी। वहीं क्याऊ सोचता है कि अगर उन्हें मेडिसिन नहीं मिली तो वो मुझे प्रेजेंट कैसे बनाएंगे और मैं कंपनी का प्रेजेंट कैसे बनूंगा। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है जिसे लेकर शीशी आई थी और वहीं क्यान के ऊपर वो भड़क रहा था क्याऊ कि तुम्हारे वजह से ग्रैंडफादर की ये हालत हुई है। वहीं शीशी वहाँ पर अच्छा बनते हुए कहती है कि मैं ग्रैंडफादर की हालत ठीक कर सकती हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वही मीडिया वाले शीशी की तारीफ करने लगते हैं और फिर वो जिया से बोलते हैं कि मैडम आपने भी तो मैडम कल की पढ़ाई की है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं और ग्रैंडफादर की जान क्यों नहीं बचा रही हैं। वो लोग उससे उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन किन तभी जिया के कान पर अपने दोनों हाथ रख लेता है और उसे कुछ भी सुनने नहीं देता। और वहीं सभी लोग अब किन की और जिया की बुराई कर रहे थे और वहीं जियाऊ भी ले देकर मीडिया में उन दोनों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था कि इन दोनों को ग्रैंडफादर की कोई फिक्र नहीं है और इन दोनों की वजह से ही ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हुई है। वहीं शीशी भी कहती है कि भले ही मैंने ज्वेलरी की स्टडी की है लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ 2 साल से इस एनजीओ की। और वो एक सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है जिसे देखकर जिया को ना जाने क्यों कुछ याद आता है और वो कहती है कि मैंने ये सर्टिफिकेट क्यों देखा देखा सा लग रहा है और आखिर मेरी मेमोरी इन लोगों ने क्यों इरेज की, पिछली जिंदगी में भी इन लोगों ने मेरी मेमोरी इरेज कर दी थी और इस बारे मुझे कुछ भी याद नहीं। वहीं शीशी सबके सामने मेडिसिन बना लेती है और फिर वो ग्रैंडफादर को लगा देती है इंजेक्शन के थ्रू। कुछ देर में वो कहती है कि ग्रैंडफादर होश में आ जाएंगे और फिर सभी लोग इंतजार करते हैं और ग्रैंडफादर होश में आ जाते हैं, जिससे सभी लोग तो शीशी की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और फिर शीशी क्यान को कहती है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, बल्कि अगर आप मुझे थैंक यू करना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए 2 दिन बाद इवेंट में जरूर आइएगा मेडिकल। और लेकिन क्यान कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। तो शीशी को तो गुस्सा आता है और वहीं वो क्यान के पास एक डॉक्टर आता है और वो उसे कहता है शी फैमिली की यंग लेडी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको इमरजेंसी करनी पड़ेगी। लेकिन जिया उसे मना करती है। तो किन कहता है कोई बात नहीं, मैं सर्जरी कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, घर पे जाओ। तो जिया घर पर आने के बाद सब कुछ चेक करती है कंप्यूटर में कि आखिर माजरा क्या है। तो शी फैमिली की यंग लेडी के बारे में से पता चलता है कि उनका ब्लड बहुत ही रेयर है और उनका ब्लड जिन लोगों के से मिलता जुलता है वो लोग सिटी छोड़कर जा चुके हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो कहती है कुछ तो दाल में काला है और फिर वो पांडा ब्लड का अरेंज करने के लिए असिस्टेंट को कहती है, क्योंकि जिया को यकीन था कि जियान के लिए कोई ना कोई तो ट्रैप बिछाया जा रहा है और ये ट्रैप बिछाने वाला कोई और नहीं शीशी और पूरी की पूरी किन फैमिली साथ में मिली हुई है। और फिर शीशी असिस्टेंट को सारी तैयारी करने के लिए कहती है, जिससे असिस्टेंट भी परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये ब्लड ढूंढना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर भी इसी सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या हमेशा की तरह ये सर्जरी भी सक्सेसफुल कर पाएगा। और वहीं हम मिस्टर शी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनकी सर्जरी हो रही थी। वहीं जिया मिस्टर शी से मिलने आती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि ये कोई ना कोई ट्रैप बिछाया जा रहा है जिसमें कोई चाहता ही नहीं है कि यंग लेडी जिंदा बचे, इसीलिए पांडा ब्लड वाले 2 लोग जो हमारी सिटी में थे वो लोग शहर छोड़कर आज ही चले गए। ये कोई कॉन्सिडेंट तो नहीं हो सकता ना। वही मिस्टर शी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूं। कि तभी नर्स आती है और वो खून की कमी बताकर कहती है कि अगर खून नहीं मिला तो जल्द से जल्द यंग लेडी मर जाएंगी। तभी वहाँ असिस्टेंट एक अंधे को भी लेकर आ जाता है और उसका ब्लड रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि ये ब्लड यंग लेडी से मैच करता है, जिससे मिस्टर शी जिया का थैंक्स करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। तो जिया उसे एक आइडिया बोलती है और कहती है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद आपको नाटक करना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और वहीं जब क्यान ऑपरेशन करके आता है तो वो बोलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिससे मिस्टर शी तो उससे लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड माँ की जान चली गई। और फिर उन लोगों का नाटक भी सक्सेसफुल हो जाता है। और वहीं असिस्टेंट क्यान को बताता है कि शेयर होल्डर्स ने मीटिंग रखी है और आपको अभी बुलाया गया है। और फिर जैसे ही क्यान वहाँ पर जाता है तो सारे शेयर होल्डर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने जो ऑपरेशन किया है और वो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं। अगर तुमने जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो हम तुम्हारे भाई को चेयरमैन बना देंगे। और फिर क्यान उन सब पे गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर हमारी कंपनी लॉस में भी जा रही है तो भी अभी प्रॉफिट में ही है। जिससे एक शेयर होल्डर कहता है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं कर सकते तो फिर चेयर छोड़ दो चेयरमैन की। और फिर हम नेक्स्ट सीन में मेडिकल एनजीओ का सीन देखते हैं जहाँ पर होस्ट शीशी को स्टेज पर बुलाता है और उसकी काफी तारीफ करता है
है और कहता है कि ये हमारी सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है जिन्होंने हमें 3 फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया है। और शीशी फिर लोगों को कहती है कि मैं ये मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ अपने फ्रेंड क्यान के लिए कर रही हूँ, जिसकी तबीयत थोड़ी खराब है और जिस वजह से उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ कि वो अभी बीमार है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, जिससे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और जो जिया है। जिसे शीशी को गुस्सा आता है कि उसकी इंसल्ट सबके सामने हो गई थी। कि तभी होस्ट उन सभी को खड़ा होने के लिए कहता है कि हमारी मास्टर यहाँ पर आ रही है, जो मेडिकल टीचर है। और फिर वहाँ पर जिया आ जाती है, जिसे देखकर शीशी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ से नीचे उतरो, क्योंकि अभी हमारी मेडिकल मास्टर आने वाली है। कि तभी जिया कहती है कि वो मैं ही हूँ और फिर वो होस्ट की तरफ देखती है तो होस्ट ही बताते हैं कि ये हमारी मेडिकल मास्टर है जो 2 साल से गायब थी। और फिर वो उसको उसके कुछ इन्वेंशन बताता है और फॉर्मूले को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो जिया क्यान की तरफ देखकर कहती है कि क्यान बीमार नहीं है और वो पूरी तरह से ठीक है और उसे ना ही शीशी के मेडिकल की जरूरत है। कि तभी वहाँ पर क्यान का भाई भी आ जाता है और वो कहता है अगर क्यान बीमार नहीं है तो उसने मिस शी का ऑपरेशन गलत क्यों किया? क्या वो उसे जान से मार देना चाहता था इसीलिए उसने उसकी जान ले ली? ये तो सच में बहुत बुरा इंसान है, मेरा भाई होकर भी। कि तभी सभी लोग बोलते हैं कि इसका मतलब ये इसने जानबूझकर मैडम की जान ली है और इसे तो जेल में होना चाहिए। कि तभी मिस्टर शी अपनी ग्रैंडमा के साथ आ जाते हैं और कहते हैं कौन ये झूठी अफवाह फैला रहा है, जिससे सभी लोग कहते हैं कि ये तो जिंदा है। तो फिर ये मिस्टर कैन का भाई उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा है कि कहीं ये चेयरमैन बनने के लिए उन्हें फंसाना तो नहीं चाहता है। कि तभी जिया कहती है क्या उसे कि तुम्हें किन से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो कहता है कि मैं माफी क्यों मांगू और तुम होती कौन हो हम फैमिली के बीच में बोलने वाली? तो जिया बोलती है क्योंकि अब मैं क्यान की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। और फिर उसे ना चाहते हुए भी क्यान से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन क्यान उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता। कि तभी वहाँ पर बोली शुरू हो जाती है और रूई भी वहाँ आ जाता है और वो 100 मिलियन की बोली लगा देता है। तभी होस्ट कहते हैं अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी 50% शेयर मास्टर को मिल जाएंगे, जिससे वो कहता है कि इसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी और मैं जल्द से जल्दी पैसे दे दूंगा। और फिर वो सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि वो शीशी से एंगेजमेंट कर रहा है। कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो कहती है कि मुझे शीशी की रिपोर्ट करनी है, उसने मेरे फॉर्मूला चुराए हैं और मेरी बुक्स को भी। तो रूई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की और क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो जिया कहती है मेरे पास सबूत है तभी मैं बोल रही हूँ। तो शीशी गुस्से से कहती है कि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। तभी वहाँ पर एक वीडियो चला दी जाती है जिसमें शीशी जिया के रूम से वो बुक चुरा रही थी। फिर जिया उन दोनों का ही काला चिट्ठा खोल देती है और शीशी के बारे में बताती है कि 2 साल पहले इसने मेरी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे मैं सब कुछ भूल गई थी और मुझे बस इतना याद था कि मेरे अंकल ही मेरी फैमिली है और रूई मेरा बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से मैंने अपनों को ही हर्ट कर दिया था। और फिर वहीं क्यान को भी समझ में आ जाता है कि जिया उसे छोड़कर क्यों गई और क्यों उससे वो दूर जा रही थी। इसके बाद जिया शीशी को कहती है कि अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, अब पुलिस तुम्हें आती होगी लेने, जिससे शीशी तो परेशान हो जाती है और वो रूई से हेल्प मांगती है, लेकिन रूई इस पे गुस्सा करके अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। वहीं गार्ड शीशी को पकड़ लेते हैं। कि तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और वो जिया पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये शेयर्स चाहिए ना तो फिर ये लो अपने शेयर्स और छोड़ दो मेरी बेटी को। तो जिया कहती है कि मुझे अपनी मॉम का घर भी और बाकी चीजें भी चाहिए, तो वो उसे हार्ड कॉपी भी दे देते हैं। और फिर आंटी रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे छोड़ दो, जाने दो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और वो कहता है कि कोई माफी नहीं मिलेगी शीशी को जो उसने किया है। तो आंटी कहती है कि तुम होते कौन हो हमारी फैमिली में बोलने वाले? कि तभी क्यान जिया को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और वो भी हाँ कर देती है और फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और वहीं शीशी को गार्ड्स पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं और फिर वहाँ से रूई भी जाने लगता है। कि तभी होस्ट उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर मिस जिया ही है जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, एनजीओ भी उन्हीं का। ये सुनकर तो रूई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जिया कहती है कि तुम्हें 50% शेयर याद तो होंगे ना, मुझे जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए 1 हफ्ते में और मेरे सारे पैसे भी। तो रूई इस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने मुझे फंसाया है, ने तो मुझे धोखा दिया है। तो फिर वो कहती है कि जाकर वो पहले पेपर्स चेक करो कि वो असली है कि नहीं। और फिर जब रूई अपनी कंपनी में पेपर्स देखता है तो उसमें सिग्नेचर नकली थे। कि तभी इसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो बताती है कि मिस जिया ने आपके ऊपर कंप्लेन फाइल किया है और वो 50% शेयर मांग रही है। वहीं जिया के पास रूई कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। कि कहता है कि अगर तुम्हें अपने और कैन के बारे में जानना है तो आ जाओ। जब जिया वहाँ पहुँचती है तो रूई उसे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब किया धरा शीशी का है और उसने मुझे फोर्स किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो और 10 मेडिकल फॉर्मूले दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तो जिया उसे कहती है कि मेरे पास दिमाग है, पागल नहीं हूँ मैं। तो रूई चिल्लाता है और कहता है कि मेरी सारी मेडिसिन बैन हो चुकी है और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। तो उस पर गुस्सा करने लगता है। कि तभी जिया उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और वो कहता है कि तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाया है? तो वो कहती है इससे तुम पागल हो जाओगे धीरे धीरे करके, जल्द से जल्द मुझे क्यान की मेडिसिन वापस दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वो इंजेक्शन फेंकते हुए कहता है कि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। और वहीं क्यान भी आ जाता है और जिया को बचाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं जिया को सारी पुरानी मेमोरी याद आ रही थी कि कैसे क्यान जब छोटा था उसे किन फैमिली ने निकाल दिया था, तो वो उसे अपने घर पर लेकर आई थी, उसकी देखभाल की थी। और जब उसकी मॉम डैड की मौत हो गई थी तो उसके अंकल आंटी उसके घर पर आ गए थे और उसके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। और फिर क्यान ही था जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ था और उसने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन जब उसकी आदत चली गई थी तो उसने उसके साथ कितना गंदा बिहेव किया था और उस पर कितना ज्यादा चिल्लाई थी और कही थी कि दूर रहो मुझसे, मैं रूही से प्यार करती हूँ। ये सब याद आता ही वो एकदम से उठ जाती है और क्यान उसे गले लगा लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो
जिया रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा के रहूंगी। और फिर वो दिन रात एक करके क्यान के लिए मेडिसिन बनाने लगती है। वहीं क्यान अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और जब उसे दौरा पड़ता है तो वो जिया की फोटो को देखकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। 2 महीने बाद जिया मेडिसिन बना लेती है और वो क्यान के पास आती है उसे मेडिसिन के लिए, लेकिन तभी उसे असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लगता है और वो बताता है कि उनका भाई उन्हें उठाकर अपने साथ जबरदस्ती ले गया है। तो वो जिया उसके पास पहुंचती है ताकि वो क्यान को इंजेक्शन लगाकर उसे ठीक कर सके, लेकिन उसका भाई बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी जिया कहती है कि मेरे पास ये फॉर्मूला है और इससे सब कुछ बदल सकता है, चाहे तो तुम इसे ले सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे क्यान को वापस दे दो, मुझे उसे ठीक करना है। तो वो कहता है कि ये फॉर्मूला नकली होगा, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तो क्यान कहती है नहीं, ये बिल्कुल असली है। और फिर शीशी कहती है कि इससे हम अपनी पूरी दुनिया बदल देंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन रूही कहता है ये फॉर्मूला मुझे चाहिए, लेकिन वो दोनों नहीं मान रहे थे, तो उन दोनों को ही मारकर फॉर्मूला ले लेता है। और फिर जिया क्यान के पास आ जाती है और फिर क्यान भी उसे देख कर खुश हो जाता है और फिर वो बाहर आकर रूही की अच्छी खासी धुलाई करता है और फॉर्मूला भी नीचे गिरा देता है। और फिर वो दोनों ही वापस घर आ जाते हैं और जिया उसे गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना वेट करा है। वहीं क्यान कहता है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर